नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सिविल पॉइंट में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान और आप देख रहे हैं दोस्तों दिस सिविल पॉइंट YouTube चैनल। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम जानेंगे इस सेशन में हाईवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमने दोस्तों एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है संकल्प बेंच, और ये दोस्तों होगा MP सब इंजीनियर के लिए, जो होने वाला है दोस्तों आपका 2022 में। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर आप होली का ऑफर यूज करते हैं, मतलब होली के टाइम पे अब होली आ रही है, तो उसमें हमने दोस्तों आपको 30% ऑफ देना है। ठीक है, आपको यूज करना होगा कोड होली 30, तो आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपने हमारा दिस सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों आपको 30% का ऑफ मिलने वाला है अगर आप यूज करेंगे कूपन कोड सिविल 30। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट हैं तो इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानेंगे सभी क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द कैम्बर फॉर हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग इज अडोप्टेड एज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कैम्बर इन केस ऑफ हिल रोड, और कैसी सरफेसिंग है, बिटुमिनस सरफेसिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5%। अब जान लेते हैं कैम्बर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है सरफेस टाइप, यहाँ पर दिया है दोस्तों हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर दिया है लाइट रेनफॉल। अगर बात की जाए कंक्रीट या फिर बिटुमिनस सरफेसिंग की, तो ये हो जाएगा आपका, रुको यार घर का कॉल आ रहा है, एक बार इसको तो अगर बात की जाए दोस्तों कंक्रीट या फिर बिटुमिनस की, तो हैवी रेनफॉल के केस में आपने 2% रखना है क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर का क्रॉस स्लोप, और अगर बात की जाए लाइट रेनफॉल की तो इसमें आपने रखना है 1.7%। फिर बात करते हैं दोस्तों ग्रेवल या फिर WBM। WBM क्या होता है, WBM होता है दोस्तों वाटर बाउंड मैकेडम। वाटर बाउंड मैकेडम के केस में आपने हैवी रेनफॉल के केस में 3% और लाइट रेनफॉल के केस में आपने 2.5% कैम्बर देना होता है। बात करते हैं दोस्तों कच्चा रोड, जिसको बोलते हैं अर्थन रोड। इस केस में आपने दोस्तों 4% और 3%। दोस्तों यहाँ से आप कुछ बातें नोट कर रहे होंगे, जैसे कि जो कैम्बर है, एक तो दोस्तों ये सरफेसिंग पर भी डिपेंड कर रहा है, एक दोस्तों ये डिपेंड कर रहा है हैवी एंड लाइट रेनफॉल पे, मतलब रेनफॉल कितने अमाउंट की हो रही है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट की रेनफॉल है तो हम ज़्यादा रख रहे हैं, कम की है तो हम कम रख रहे हैं, और वहीं पे दोस्तों अगर सरफेसिंग स्मूथ है तो हम कम रख रहे हैं, सरफेसिंग आपकी डिक्रीज होती जा रही है, मतलब स्मूथनेस डिक्रीज होती जा रही है, तो हम कैम्बर का मान भी बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ये हमारा रोड है फ्लैट रोड, तो अगर इस पर बारिश पड़ेगी और ये फ्लैट है दोस्तों, तो ये ड्रेन ऑफ नहीं हो पाएगी, मतलब ये बाहर नहीं निकल पाएगा पानी का, बारिश का पानी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों इसका सेंट्रल पार्ट कुछ उठा देते हैं, रेज कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब बारिश पड़ेगी तो ये रोड से निकल जाएगी। तो अब देखेंगे दोस्तों इसमें अगर स्मूथनेस ज़्यादा है तो अच्छे से पानी ड्रेन ऑफ हो पाएगा, कम ही स्लोप पर ज़्यादा पानी ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए जितना स्मूथिंग ज़्यादा होती है उतना कैम्बर हम कम प्रोवाइड कराते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, कैम्बर इन दी रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। आपको बताना है दोस्तों कैम्बर हम किस पर्पज के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर बी इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। द मोस्ट रेज पोर्शन ऑफ द पेमेंट इज कॉल्ड। देखो ये भी कैम्बर से रिलेटेड है, ये हमारा बीच वाला पार्ट होता है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको उठा देता हूँ, ऐसे करके उठा देता हूँ,
तो ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों क्राउन। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ए पार्ट ऑफ पेमेंट राइट विद रेस्पेक्ट टू वन साइड कीपिंग द अदर साइड कांस्टेंट इज कॉल्ड। देखो इसमें क्या बोला गया है, आइए समझते हैं। ये हमारा पेमेंट सरफेस है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है दोस्तों। मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, मैं इसका क्या दिखा रहा हूं? क्रॉस सेक्शन। तो इसमें बोला गया है कि एक एज को हम उठा देते हैं और एक एज को दोस्तों कांस्टेंट रखते हैं। मतलब इसको मैंने उठा दिया है और इसको मैंने दोस्तों एज इट इज रखा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा सीधा करेंगे तो ये सीधा ऐसे आएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सुपर एलिवेशन। हमने कल वीडियो में बात की थी क्यों हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों जिसके लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं। मेनली हमारा क्या होता है? टू काउंटर एक्ट दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवे, देखो हमको हाईवे प्रिपेयर करना है तो उसमें आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आर रिक्वायर्ड, तो देखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड, इसके बारे में भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखो जब आप हाईवे बना रहे हैं तो दोस्तों इसमें दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस होता है। एक तो क्रॉस सेक्शन मतलब कि अक्रॉस दी लेंथ, एक दोस्तों अलोंग दी लेंथ। सभी पैरामीटर को हमको ध्यान में रखना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जैसे कि क्रॉस स्लोप की बात करें तो ये किस में आ रहा है? क्रॉस सेक्शन में आ रहा है। कैम्बर ये भी आपका क्रॉस सेक्शन में आ रहा है। सुपर एलिवेशन भी आपका क्रॉस सेक्शन में आ रहा है। दूसरा दोस्तों अगर बात करी जाए साइड डिस्टेंस की तो किस में आते हैं? ये आते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। which of the following is the correct statement for the cross slope of shoulder। देखो क्या करते हैं हम, ये हमारा दोस्तों हाईवे है और हाईवे का ये है दोस्तों कैरिज वे, ठीक है। कैरिज वे के साइड में हम या हाईवे के साइड में हम दोस्तों एक दूसरी लेन प्रोवाइड कराते हैं जिसको बोलते हैं दोस्तों शोल्डर। जिसको क्या बोलते हैं? शोल्डर। और ये कैसी लेन है दोस्तों? ये है इमरजेंसी लेन, ठीक है। ये इमरजेंसी लेन हम प्रोवाइड कराते हैं। कभी आपको व्हीकल यहाँ पे रेस्ट कराना है तो आप यहाँ पे रेस्ट करा सकते हैं। तो आपको इसका क्रॉस स्लोप बताना है कि इसका क्रॉस स्लोप कितना होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखो IRC ने बोला है कि द क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर should be steeper than 0.5% steeper than cross slope of payment। मतलब जो आपका पेमेंट का क्रॉस स्लोप है उससे 0.5% स्टीपर रखते हैं एंड सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ 3%। मतलब 3% से कम किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। समझते हैं कैसे? देखो दोस्तों हमने देखा दोस्तों कि हमारा पेमेंट का क्रॉस स्लोप जिसको हम बोलते हैं कैम्बर का क्रॉस स्लोप ऐसे बोल सकते हैं आप। ये है दोस्तों लेट सपोज 2% है। अब आपने शोल्डर का प्रोवाइड कराना है क्रॉस स्लोप, तो आप कितना प्रोवाइड कराएंगे? प्लस 0.5 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2.5%। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कभी भी 3% से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितना रखते हैं? 3%। ये आपका 3% से कम जा रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे।
हम क्या करेंगे दोस्तों, इस केस में 3% प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपका पेमेंट क्रॉस स्लोप है 3%, तब आप 3% प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब आप इसमें 0.5% ऐड करके 3.5% ऐड करा, मतलब 3.5% आप इसमें प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? तो ऐसा दोस्तों इसलिए करते हैं, देखो ये हमारा पेमेंट का क्रॉस स्लोप है, और अगर इसी का क्रॉस स्लोप इसमें दे देते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों इफेक्टिव ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ पानी यहाँ पे रुकने लगेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और स्टीप रखते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, अगर देखो ये हमारा नॉर्मल रोड के लिए, ये हमारा दोस्तों ये है फ्लैट रोड के लिए, फ्लैट रोड, स्ट्रेट जिसको बोलते हैं स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड, फ्लैट को काट लेना, स्ट्रेट लिखना। जो भी हमने बात की वो था दोस्तों स्ट्रेट रोड के लिए। अगर बात की जाए दोस्तों कर्व रोड के लिए, कर्व रोड के लिए, या फिर सुपर एलिवेटेड रोड के लिए, जहां पर हम सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, वहां पर दोस्तों शोल्डर का जो स्लोप रखा जाता है, शोल्डर स्लोप ये रखा जाता है पेमेंट के स्लोप के बराबर। जो पेमेंट का स्लोप होता है वही आपका शोल्डर का स्लोप होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ऑफ वे इज द समेशन ऑफ विड्थ ऑफ। आपको बताना है दोस्तों जो राइट ऑफ वे होता है वो किस किस का सम होता है। तो ये होता है दोस्तों कैरिज वे, शोल्डर एंड रोड मार्जिन। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों दिस शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड शुड बी। देखो जो हम शोल्डर प्रोवाइड कराते हैं वो कैसा होना चाहिए, रफर देन द ट्रैफिक लेन, स्मूथर देन द ट्रैफिक लेन। तो दोस्तों ये आपका रफर देन होता है ट्रैफिक लेन, मतलब इसको हम थोड़ा दोस्तों रफ बनाते हैं। पेमेंट आपका स्मूथ होता है और इसको रफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको स्मूथ बना दिया तो दोस्तों इसका यूज करने लगेंगे ट्रैफिक। ठीक है, और ये हम नहीं चाहते हैं, हम इसको एज ए इमरजेंसी लेन यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा रफ रखते हैं। आपने देखा होगा हम इसको ईंटों का बना देते हैं, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा। तो इसलिए यही रीजन है कि ट्रैफिक इसको यूज ना करें। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेज ऑफ सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट। तो ये तो आपको पता होगा, जो हम हाईवे बनाते हैं दोस्तों उसमें हम सर्वे करते हैं सबसे पहले, और सर्वे का सीक्वेंस क्या होता है, पहले हम मैप स्टडी करते हैं, फिर दोस्तों रिकॉनेसेंस करते हैं, मतलब उसकी छानबीन करते हैं कैसा टोपोग्राफी है, क्या इसका अलाइनमेंट है, फिर दोस्तों फाइनलाइज करते हैं सभी अलाइनमेंट्स, मतलब बेस्ट अलाइनमेंट क्या होने वाला है, अर्थवर्क, फिलिंग वर्क, ये सभी चीज़ करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे में। उसके बाद दोस्तों हम डिटेल सर्वे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर, ये तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। फॉर वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स इन लोकेलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर। दोस्तों आपने बताना है कैम्बर का वैल्यू इन केस ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम, और किस में दोस्तों, हैवी रेनफॉल में। ठीक है, तो अभी हमने बात की ये कितना होता है, ये होता है दोस्तों 3%। अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना बन जाएगा 1/33। देखो इससे कम हम कभी भी नहीं रखेंगे, हम कितना रखेंगे, इससे राउंड ऑफ करके कितना जा सकते हैं, देखो 1/30 नहीं जा सकते हैं, 1/36 जा सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1/n, इसको लिखते हैं 1/n। इसका मतलब क्या है, n यूनिट हॉरिजॉन्टल चलेंगे, यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये आपकी मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, mm में भी हो सकती है, मतलब कि जो लेंथ की यूनिट होती है, और 1 यूनिट दोस्तों वर्टिकल चलेंगे। जो आपका स्लोप निकल के आएगा वही हो जाएगा आपका 1/n। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड इज। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि रोलिंग टेरेन का
क्रॉस स्लोप कितना होता है दोस्तों? एक होता है प्लेन टेरेन, एक होता है रोलिंग। यहाँ पे दिया है प्लेन टेरेन कब कहलाएगा? जब उसका दोस्तों क्रॉस स्लोप होगा 0 to 10%। रोलिंग कब कहलाएगा दोस्तों? जब क्रॉस स्लोप होगा 10 to 25%। माउंटेनियस कब कहलाएगा? जब ये होगा 25 to 60%। और स्टीप कब कहलाएगा दोस्तों? जब ये होगा मोर देन 60%। तो सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरिज वे इन अर्बन रोड्स। दोस्तों अर्बन रोड में मिनिमम विड्थ ऑफ कैरिज वे कितनी रखते हैं, आइए समझते हैं। देखो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेन पर, नंबर ऑफ लेन पर। पहले हम बात करेंगे वन लेन की। वन लेन देखो कुछ इस टाइप से, ये कैरिज वे है और ये दोस्तों वन लेन है। वन लेन का मतलब क्या है? इसमें एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। मतलब दो डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वन लेन। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, एक व्हीकल बनाएंगे। ये हमारा व्हीकल है, ये इसके टायर हैं। आप अच्छे से बना लेना, सफारी वफारी जैसी भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, मैं तो ये बना रहा हूँ ट्रक। ट्रक सिंपल होता है बनाना। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे दोस्तों, साइड में कुछ क्लियरेंस रखेंगे जिसको बोलेंगे साइड क्लियरेंस। अगर बात कर रहे हैं सिंगल लेन की तो ये कितना रखा जाता है? ये रखा जाता है 0.68। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है 0.68 मीटर। इधर भी हम कितना रखेंगे? 0.68 मीटर रखेंगे। और मैक्सिमम विड्थ कितनी रखते हैं दोस्तों व्हीकल की? ये रखते हैं 2.44 मीटर। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे करके लेंथ ऐसे है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कभी आप इसको लेंथ समझ लें तो लेंथ नहीं है दोस्तों। कभी आप समझे ये क्या रास्ता लगा हुआ है उधर के खींच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपका साइड क्लियरेंस है। ठीक है, ये रास्ता नहीं है। तो अब क्या करना है, अपने इन सभी को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा दोस्तों 2.44 प्लस 0.68 इंटू 2, ये आएगा दोस्तों 3.8 मीटर। मतलब अप्रोक्स कितना आ रहा है? 3.75 मीटर। आप देख रहे हैं सिंगल लेन में हम कितना प्रोवाइड कराते हैं? 3.75 मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों टू लेन की। टू लेन कैसा होगा? कुछ इस टाइप का आपका टू लेन होगा। ये पूरा कैरिज वे है, इधर से भी रोड जा रहा है, मतलब इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है दोस्तों और इधर को भी जा रहा है। इस डायरेक्शन में भी ट्रैफिक है और इस डायरेक्शन में भी ट्रैफिक है। तो आप देखेंगे आपको दो गाड़ी दिखेगी, एक ये और एक ये हमारे दो ट्रक हैं। जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ये है दोस्तों साइड क्लियरेंस कितना है? इस केस में लेंगे 0.53। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 0.53। सिंपल है। इधर भी आपका कितना हो जाएगा? 0.53 और इधर भी कितना हो जाएगा? 0.53। ये कितना लेंगे? 2.44। ये कितना लेंगे? 2.44। अब सभी को ऐड करेंगे 0.53 इंटू 4 करके 2.44 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 7 मीटर, मतलब 7 मीटर आ रहा है। फिर बात करते हैं दोस्तों टू लेन विद कर्व। देखो ये कैरिज वे है हमारा, ये कैरिज वे है और इसके बीच में हमने यहाँ पे दो लेन बना रखी, एक लेन ये है, एक लेन ये। यहाँ पे दोस्तों एक होता है कर्व, ये कर्व है। ठीक है, उसकी साइड में होता है दोस्तों आपका फुटपाथ। जहाँ पर फुटपाथ होता है वहाँ पर दोस्तों हम जो हमारा शोल्डर होता है वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये फुटपाथ है, यहाँ पे कर्व है, ये कर्व आप देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कर्व को थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं जिससे कि ये वाला ट्रैफिक इस पे ना जाए, एक्सीडेंट से बचे रहें। ठीक है, यहाँ पे कौन चलेगा? यहाँ पे चलेगा दोस्तों पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का मतलब पेड़ नहीं होता है, पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। ठीक है, तो पैदल यात्री यहाँ पे चल रहे हैं और आप गाड़ी लेके यहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, और शादी में से आए हैं, मतलब पूरी तेजी से। तो अगर आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो आप किससे टकराएंगे? आप टकराएंगे इस कर्व से। ठीक है, तो आप इस पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए
जो हमारा कर्व होता है वो सेफ्टी के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर कर्व प्रोवाइड करा रखा है आपने तो फिर आपकी कर्व भी इसमें ऐड हो जाएगी, कर्व भी आपकी इसमें ऐड हो जाएगी। और विदाउट कर्व कितना होगा 7 और कर्व के साथ 7.5 मीटर। फिर बात करते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट कैरिज वे। इंटरमीडिएट कैरिज वे क्या होता है, ये दोस्तों 1 लेन से बड़ा होगा और 2 लेन से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको 5.5 मीटर की विड्थ रखनी होती है। बात करते हैं मल्टी लेन की, तो मल्टी लेन का मतलब होता है दोस्तों मोर देन 1 लेन, मोर देन 1 लेन। तो इसमें हर एक लेन का हम रखेंगे 3.5 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ए मेडेन इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको बताना है दोस्तों मेडेन क्या होता है। मेडेन क्या होता है दोस्तों, तो मेडेन दोस्तों हम बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर को, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें लिखी हैं उनको समझ लेते हैं। यहां पर पॉइंट लिखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, द IRC रिकमेंडेड ए मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ 5 मीटर फॉर मेडेन ऑफ रूरल हाईवे विच में बी रिड्यूस टू 3 मीटर वेयर लैंड इज रेस्ट्रिक्टेड। देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा मेडेन होता है बीच वाला पार्ट जिसको बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर, इसको कुछ चौड़ा रखते हैं। इसकी विड्थ आपसे पूछी जाती है। तो अगर बात कर रहे हैं हम रूरल हाईवे की, तो इस केस में हम इसकी डिजायरेबल विड्थ कितनी रखते हैं दोस्तों, डिजायरेबल विड्थ ये रखते हैं दोस्तों 5 मीटर। और कहीं पर दोस्तों लैंड की कमी है तो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं 3 मीटर तक। वहीं पे बात की जाए दोस्तों अर्बन की, अर्बन हाईवे, तो वहाँ पे तो लैंड बहुत ही कम अवेलेबल होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो वहाँ पर डिजायरेबल कितनी रखते हैं 5 मीटर। और जहाँ पे लैंड की कमी होती है वहाँ पे कितने रख देते हैं दोस्तों, मिनिमम 1.2 मीटर, इससे कभी भी कम नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये सभी रोड जा रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पर कितना रखते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं दोस्तों 1.2 मीटर से लेकर 1.6 मीटर। बात करें दोस्तों ब्रिज की, ब्रिज में हम कितना रखते हैं 1.2 मीटर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों द हाइट ऑफ लो कर्व इज कैप राउंड। आपको बताना है दोस्तों जो लो कर्व होती है उसकी हाइट कितनी होती है। देखो कर्व 3 टाइप की होती है, एक होती है दोस्तों लो और माउंटेबल कर्व, एक होती है दोस्तों सेमी बैरियर टाइप कर्व, एक होती है बैरियर टाइप। तो अगर बात की जाए लो और माउंटेबल की तो इसकी हाइट रखेंगे दोस्तों 10 सेंटीमीटर। सेमी बैरियर की कितनी रखेंगे 15 सेंटीमीटर और बैरियर की कितनी रखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे कितना दिया है, वहाँ पे दिया है दोस्तों mm में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 mm। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, द मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाय IRC। तो आपको बताना है दोस्तों IRC कितना रिकमेंड करता है मिनिमम शोल्डर विड्थ, तो ये रिकमेंड करता है दोस्तों 2.5 मीटर। कितना रिकमेंड करता है 2.5 मीटर। ध्यान रखना है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वैल्यू याद रखनी पड़ती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द अनइवननेस इंडेक्स फॉर ए गुड पेमेंट सरफेस ऑफ हाई स्पीड शुड बी। देखो दोस्तों जो अनइवननेस इंडेक्स होता है ये पेमेंट की अनडुलेशंस को बताता है, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 150 से या 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम है तो इसको दोस्तों गुड बोलेंगे, गुड फॉर हाई ट्रैफिक। अगर यही वैल्यू दोस्तों आपकी 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम है तो इसको बोलेंगे सेटिस्फैक्ट्री अप टू
100 kmph, मतलब आप इस पर 100 kmph तक गाड़ी चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यही दोस्तों ये वैल्यू एक्सीड कर जाती है 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, और आप इसको दोस्तों एट इवन 50 के लिए भी यूज़ नहीं करेंगे, 50 kmph के लिए भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सभी तीनों डाटा आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है गुड पेमेंट सरफेस फॉर हाई ट्रैफिक, तो मतलब हाई स्पीड के लिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम रखेंगे। यहाँ पे दिया है mm में, तो कितना हो जाएगा 1500 mm। यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है लेस देन 1500 mm पर किलोमीटर तो गुड होगा, और ये 2500 किलोमीटर है तो सेटिस्फैक्ट्री अप टू स्पीड ऑफ 100 kmph, और अगर ये 3200 mm पर किलोमीटर से ज़्यादा है तो दोस्तों 50 किलोमीटर की स्पीड भी आप इस पर अलाउ नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए पेमेंट सरफेस कंडीशन की, तो ये मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ बम्प इंडिकेटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अनइवननेस इंडेक्स में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, द कैम्बर इज नॉट प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप। आपको बताना है ये 4 शेप में से हम कौन सी शेप कैम्बर में यूज नहीं करते हैं, स्ट्रेट, पैराबोलिक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक, या फिर सर्कुलर। तो देखते हैं दोस्तों, कैम्बर में हम दोस्तों स्ट्रेट भी रखते हैं, पैराबोलिक भी रखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब स्ट्रेट या पैराबोलिक भी रखते हैं, बट दोस्तों सर्कुलर नहीं रखते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों सिंपल है, सर्कुलर जो होता है ना दोस्तों, इसकी रेडियस कांस्टेंट होती है, रेडियस इज कांस्टेंट। अब एक बात बताएंगे, आप मैनुअली किसी चीज़ को बना रहे हैं तो आप क्या कांस्टेंट रेडियस वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? तो दोस्तों आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये काम करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम सर्कुलर शेप को प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, हम स्ट्रेट प्रोवाइड कराते हैं, पैराबोलिक प्रोवाइड कराते हैं, कॉम्बिनेशन दोनों का रख सकते हैं। अब समझते हैं स्ट्रेट कैसा होगा और कहाँ पे यूज होगा। तो देखो दोस्तों, स्ट्रेट का मतलब क्या है, हम क्राउन को एज से स्ट्रेट लाइन में जोड़ेंगे, इधर भी ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्राउन हो जाएगा, ये दोनों एज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट पोर्शन है, तो इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रेट। किस में यूज करते हैं? ये यूज करते हैं दोस्तों सीमेंट, कंक्रीट, पेमेंट में। ठीक है, फिर बात करेंगे पैराबोलिक की। तो पैराबोलिक कैसा दिखेगा आपको? पैराबोलिक दिखेगा दोस्तों कुछ इस टाइप से। ये थोड़ा सा दोस्तों फ्लैट पोर्शन हम बीच में रखते हैं, फ्लैट पोर्शन क्यों रखते हैं अभी समझेंगे। देखो दोस्तों, इसको हम यूज करते हैं फॉर हाई ट्रैफिक, हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए। कैसे दोस्तों, आइए समझते हैं। देखो ये मेरा रोड है, आपका भी है, मेरा भी है। ठीक है, मतलब नेशनल हाईवे है। तो ये आपकी गाड़ी है और ये मेरी गाड़ी है। भाई मेरी गाड़ी धीमी चलेगी, ठीक है, आप मस्ती से चला रहे हैं गाड़ी, आपको ओवरटेक करना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप बीच में लेके जाएंगे गाड़ी को। आपने देखा होगा अगर आप ओवरटेक करते हैं तो आप बीच वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, मतलब कि आप हाई स्पीड ट्रैफिक की कैटेगरी में आ रहे हैं, आप बीच वाला पोर्शन यूज कर रहे हैं दोस्तों। और अगर मैं इसको उठा देता हूं तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको फ्लैट बनाता हूं जिससे कि आप सेफ रहें। ठीक है, तो भाई ये किस में देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको पैराबोलिक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द हाइट ऑफ ड्राइवर, यहां पर कुछ, अरे बीच में आ जाता है हर बार। दी हाइट ऑफ ड्राइवर, यहाँ पे दोस्तों कुछ मिस है, उसको लिख लेना आई। ठीक है, ड्राइवर की आंख यहाँ पे लिख लेना। अबाउट दी रोड लेवल इज एज्यूम एज, आपको बताना है ये हमारा रोड है और ये दोस्तों गाड़ी है। ठीक है,
अब खड़े होके मत मापने लग जाना कि खड़े होके मेजर कर रहे हैं कितना हाइट आ रहा है, ठीक है। गाड़ी में बैठ के करना है इस काम को। गाड़ी में बैठे हुए की आपकी जो आंख है वो पेमेंट सरफेस से कितनी ऊपर होती है, तो ये होती है दोस्तों 1.2 मीटर। हमेशा 1.2 मीटर लेंगे इन केस SSD और इन केस ऑफ OSD, दोनों केस में। SSD का क्या मतलब है, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। दोनों केस में हम, और ये क्या है, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। दोनों केस में दोस्तों हम क्या लेंगे, 1.2 मीटर लेंगे। एक और चीज पूछी जाती है, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ये कितनी लेते हैं दोस्तों, ये अगर बात की जाए SSD में तो कितनी लेते हैं 0.15 मीटर, बात की जाए OSD में तो ये कितनी लेते हैं 1.2 मीटर। कोई बताएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि SSD में 0.15 मीटर ले रहे हैं और OSD में हम ले रहे हैं 1.2 मीटर। अगर किसी को पता है तो बता देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका भी एक रीज़न होता है, आप बताएंगे क्या रीज़न है, क्यों हम लेते हैं दोस्तों SSD में हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन 0.15 मीटर और OSD में 1.2 मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, द लेंथ ऑफ व्हील बेस यूजुअली कंसिडर्ड इन इंडिया। तो दोस्तों इंडिया में जो हमारी लेंथ होती है व्हील बेस की वो कितना लेते हैं। देखो व्हील बेस क्या होता है, ये हमारे एक्सिल है, ये आपका फ्रंट एक्सिल है और ये आपका बैक एक्सिल है, रियर एक्सिल, और इसको बोलते हैं व्हील बेस। इसकी लेंथ कितनी लेते हैं दोस्तों, 6.1 मीटर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है 6.1 मीटर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपने इसी को क्वेश्चन में यूज़ करना है। और इसको हम दोस्तों कहाँ पे देखते हैं, ज़्यादातर हम इसको देखते हैं जब हम निकालते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो आपने देखा होगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग का जो फॉर्मूला होता है NL²/2R, ठीक है। ये मैकेनिकल होती है, एक होती है साइकोलॉजिकल V/9.5 √R। तो इसमें जो आप L देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये है लेंथ ऑफ व्हील बेस। और अगर नहीं दिया है तो इसको लेते हैं 6.1 मीटर। अब चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज द फुल विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग हाईवे अलाइनमेंट। आपको बताना है जब हम हाईवे बनाते हैं दोस्तों उससे पहले जो भी लैंड हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं लैंड, ठीक है, उसकी फुल विड्थ क्या होती है। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, राइट ऑफ वे, कैरिज वे, रोड वे। तो ये होता है दोस्तों राइट ऑफ वे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा आज मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों हम हाईवे के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।